चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए। 6 शहरी निकायों में सदस्य पद के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए। 3 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम जो है वो होंगे। आपको बता दें कि सदस्य पद के लिए जो है लोक सूचना होगी 26 दिसंबर को जारी। 30 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्र प्रस्तुत होंगे और समीक्षा की जो तिथि होगी वो 31 दिसंबर सुबह 10:30 बजे से 2 जनवरी 2025 जो है नाम वापस लेने की तिथि है। 3 जनवरी 2025 चुनाव चिन्ह आवंटन मतदान होगा 9 जनवरी सुबह 8 बजे से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक 10 जनवरी सुबह 9 बजे तक जो है ये मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। झालावाड़ के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिनमें विभागीय और व्यक्तिगत कई प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं बाकी प्रकरणों को जो है निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए। जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि 38 में से 22 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। RGHS यानी कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और राज्य सरकार के तहत काम करने वाले लोगों को बीमा की सुविधा दी जाती है। लेकिन 1 दिसंबर से इस योजना के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अब यही बदलाव अतिवृद्ध, दिव्यांग और कोमा में जा चुके मरीजों के लिए गले की फांस बन गए हैं। कैसे, आखिर जानिए इस रिपोर्ट में। व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई परेशानी ना आए, ऐसा सोचकर नियम कायदे बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार बनाए गए नियम कानून राहत की बजाय आफत बन जाते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रदेश में जब से RGHS के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके चलते RGHS कार्ड धारक खास तौर पर अति वृद्ध, दिव्यांग, कोमाग्रस्त, चलने फिरने में असक्षम पेंशनर सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में RGHS के तहत OPD पर्ची कटवाने में असक्षम है। मेरी माताजी चलने में असमर्थ है, 12 महीने से बेड रेस्ट है। पहले तो मैं दवाई ला लेता था, लेकिन सरकार के नया नियम के अनुसार अब ये दवाई इनको कैसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, ये नियम का हमको विरोध करते हैं। और ये सही नहीं है सरकार का नियम, जो भी बेड रेस्ट है माता पिता, तो ये इनको कैसे मैं ले जा सकता हूँ। 1 दिसंबर से सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में कुछ अहम बदलाव किए हैं। RGHS के नियमों में बदलाव क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। पहले कोई भी OPD और IPD में पर्ची कटवा सकता था। अब OPD या IPD की पर्ची लेने पर पेंशनर्स का वेब कैमरे से फोटो खींचना अनिवार्य कर दिया है। पहले पर्ची दिखाकर डॉक्टर से कोई भी दवा लिखवा सकता था। अब BP, शुगर, हार्ट के नियमित दवाई के लिए पेंशनर को आना होगा। अब चलने फिरने में असक्षम पेंशनर्स को भी फॉलो अप दवा लिखवाने के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। 1 दिसंबर से पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब वो अस्पताल में जाकर के जब स्वयं खड़े होते हैं तो ही उनकी पर्ची बनती है और उनका इलाज शुरू होता है। कई पेंशनर है वो 75-80 वर्ष के हो गए हैं, चलने फिरने में असक्षम है, दिव्यांग है, खाट पे पड़े हैं, उनको लाने और ले जाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में 2-2 जगह लाइन में खड़े रह करके वो अपना इलाज कैसे कराए। सरकार के इस तुगलकी आदेश से राजस्थान के लाखों वरिष्ठ पेंशनर, असक्षम कर्मचारी और दिव्यांग बहुत व्यथित है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ये तुगलकी जो फरमान जारी किया है यह बंद हो और सरकारी अस्पतालों में जो पहले व्यवस्था थी उन्हें यथावत करके। अब RGHS कार्ड धारक विशेष तौर पर रिटायर्ड कर्मचारी नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम उन मरीजों के इलाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं जो या तो चल फिर नहीं सकते या फिर कोमा में हैं। उनका लाइन में लगना और वेब कैमरे के सामने फोटो खिंचाना असंभव है और नए नियम के मुताबिक बिना वेब कैमरे पर फोटो खिंचाए पर्ची बनना संभव नहीं है। ऐसे में इलाज होगा तो होगा कैसे? सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।